हरिओम मित्रों, आप सभी का गणेश टीचिंग एकेडमी में स्वागत है। मैं गणेश यादव आप सभी के लिए यूजीसी नेट जीआरएफ के लिए इकाई 1 से लेकर इकाई 10 तक के लिए स्पेशल क्लास लेकर आए हैं। इस क्लास में क्या क्या टॉपिक है वह सभी का यह इंडेक्स है जो आपके यूजीसी नेट जीआरएफ हिंदी साहित्य के लिए अति महत्वपूर्ण है। आज हम हिंदी साहित्य यूजीसी नेट के अंतर्गत इकाई 2 हिंदी साहित्य का इतिहास से संबंधित क्लास आरंभ कर रहे हैं। यह सभी टॉपिक है जो अति महत्वपूर्ण है। चलिए अब हम क्लास को आरंभ करते हैं। इकाई 2 हिंदी साहित्य का इतिहास। चलिए, पहला हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन। साहित्य इतिहास दर्शन से अभिप्राय साहित्य के इतिहास लेखन में प्रयुक्त दृष्टिकोण एवं विचारों का अध्ययन करने वाले विषय से है। दूसरा, हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन पद्धति। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की निम्नलिखित पद्धतियाँ प्रचलित रही है जिनका वर्णन निम्नलिखित है। पहला, वर्ण अनुक्रम पद्धति। इस पद्धति में लेखकों कवियों का परिचयात्मक विवरण उनके नामों के वर्ण अनुक्रम अनुसार दिया गया है। घासदास तासी एवं शिव सिंह सेंगर ने अपने इतिहास ग्रंथों में इस पद्धति का ही प्रयोग किया है। इस पद्धति को ऐतिहासिक दृष्टि से असंगत माना जाता है क्योंकि यह इतिहास लेखन नहीं शब्दकोश लेखन की तरह होती है। चलिए, दूसरा हम देखते हैं कालानुक्रम पद्धति। कालानुक्रम पद्धति, इस पद्धति में रचनाकारों का विवरण उनके समय के क्रम से दिया जाता है तथा रचनाकार की जन्म तिथि को आधार बनाया जाता है। जॉर्ज ग्रियर्सन और मिश्र बंधुओं ने इसका प्रयोग किया है। तीसरा, वैज्ञानिक पद्धति। इस पद्धति में ग्रंथकार निरपेक्ष एवं तटस्थ रहकर तथा संकलन कर उसी क्रमबद्ध रूप में प्रस्तुत करता, अतः इस पद्धति को भी अपरिपक्व माना जाता है। चौथा, विधेयवादी पद्धति। साहित्य का इतिहास लिखने में यह पद्धति सर्वाधिक उपयोगी सिद्ध हुई है। इस पद्धति के जनक फ्रेंच विद्वान तेन माने जाते हैं जिन्होंने विधेयवादी पद्धति को 3 शब्दों में बांटा है: जाति, वातावरण और क्षण विशेष। हिंदी में सर्वप्रथम रामचंद्र शुक्ल ने इस पद्धति का प्रयोग किया। उसके बाद रामस्वरूप द्विवेदी, बच्चन सिंह और प्रख्यात साहित्यकारों ने इस पद्धति को आगे बढ़ाया। हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रमुख ऐतिहासिक ग्रंथ एवं ग्रंथकार। पहला, इश्तेवार दा ला लित्युत्रे एंदोई हिंदुस्तानी। यह घासदास तासी का ग्रंथ है जो 2 भागों में है। 1839 ईस्वी प्रथम भाग और 1847 ईस्वी दूसरा भाग है। प्रथम संस्करण में 2 भाग, दूसरा संस्करण 1871 ईस्वी में आया। इसमें 3 खंड कर दिए गए हैं। भाषा काव्य संग्रह ग्रंथ महेश दत्त शुक्ल का है, 1873 ईस्वी। तीसरा, शिव सिंह सरोज ग्रंथ शिव सिंह सिंगर का, 1883 ईस्वी में नावल किशोर प्रेस लखनऊ से प्रकाशित। चौथा, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान ग्रंथ जॉर्ज ग्रियर्सन का, 1888 ईस्वी। पांचवा, मिश्र बंधु विनोद ग्रंथ मिश्र बंधु का है। प्रथम 3 भाग 1913 ईस्वी तथा चौथा भाग 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था।
छठा, हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ रामचंद्र शुक्ल का है 1929 ईस्वी। सातवां, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास ग्रंथ डॉक्टर राम कुमार वर्मा का है 1938 ईस्वी। हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 ईस्वी। हिंदी साहित्य उद्भव और विकास 1952 ईस्वी। हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 ईस्वी। यह तीनों इतिहास ग्रंथ हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। नौवां, हिंदी भाषा का विकास श्याम सुंदर दास का ग्रंथ है 1924 ईस्वी। कविता कौमुदी ग्रंथ 1928 ईस्वी राम नरेश त्रिपाठी का। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास ग्रंथ 1938 ईस्वी डॉक्टर राम कुमार वर्मा का है। खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ 1941 ईस्वी ब्रज रत्न दास का है। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी 1945 ईस्वी नंद दुलारे वाजपेयी का ग्रंथ है। हिंदी साहित्य का अतीत 1960 ईस्वी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का ग्रंथ है। 15वां, साहित्य का इतिहास दर्शन 1960 ईस्वी नलिन बिलोचन शर्मा का इतिहास ग्रंथ है। 16वां, हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास 16 भागों में है 1961 ईस्वी नागरिक प्रचार सभा द्वारा प्रकाशित है। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास से 1965 ईस्वी डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त का ग्रंथ है। हिंदी साहित्य का इतिहास 1973 ईस्वी संपादक डॉक्टर नागेंद्र और डॉक्टर हरदयाल। 19वां, हिंदी साहित्य का सरल इतिहास 1985 ईस्वी विश्वनाथ त्रिपाठी का ग्रंथ है। 20वां, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास 1986 ईस्वी रामस्वरूप चतुर्वेदी का ग्रंथ है। 21वां, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास 1996 ईस्वी बच्चन सिंह का ग्रंथ है। 22वां, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास 2003 ईस्वी सुमन राजे का ग्रंथ है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य इतिहास से महत्वपूर्ण कथन। आचार्य शुक्ल ने अपने पहले लिखे गए साहित्य इतिहास ग्रंथों को कविवृत्त संग्रह का, शिव सिंह सरोज का ग्रंथ कविवृत्त संग्रह, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान बड़ा कविवृत्त संग्रह, मिश्र बंधु विनोद प्रकांड कविवृत्त संग्रह। शुक्ल जी के काल विभाजन पद्धति के दो आधार रहे हैं। पहला, प्रधान प्रवृत्ति। इस कालखंड के भीतर एक विशेष ढंग की रचनाएं अधिक मिली, उससे एक अलग कालखंड माना गया और रचनाओं की प्रचुरता के आधार पर प्रधान प्रवृत्ति का निर्धारण कर लिया गया। दूसरा, ग्रंथों की प्रसिद्धि। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा स्वीकृत वीरगाथा कालीन 12 ग्रंथ। पहला, विजयपाल रसो नल सिंह का ग्रंथ है, संवत 1350 विक्रम। दूसरा, हामिर रसो ग्रंथ सरांगधर का है, संवत 1357। तीसरा, कीर्ति लता विद्यापति का, संवत 1460। चौथा, कीर्ति पताका विद्यापति का ग्रंथ, संवत 1460। पांचवा, खुमान रसो ग्रंथ दलपति विजय का, संवत 1180 से 1205। छठा, विशल देव रसो ग्रंथ नरभति नल्ला का, संवत 1292। सातवां, पृथ्वीराज रसो ग्रंथ चंद्रवरदाई का है, संवत 1225 से 1249 विक्रम। आठवां, जयचंद्र प्रकाश भटकेदार का ग्रंथ है, संवत 1225। नौवां, जयमयंक जस चंद्रिका, संवत 1240। 10वां, परमाल रसो जगनिक का ग्रंथ, संवत 1230। 11वां, खुसरो की पहेलियाँ अमीर खुसरो का ग्रंथ, संवत 1230। 12वां, विद्यापति की पदावली विद्यापति का ग्रंथ, संवत 1460। हिंदी साहित्य का काल विभाजन और नामकरण। जॉर्ज ग्रियर्सन का काल विभाजन एवं नामकरण।
पहला चरण काल 700 से 1400 ईस्वी। दूसरा 15वीं सदी का धार्मिक पुनः जागरण। तीसरा मलिक मोहम्मद जैसी के प्रेम काव्य। चौथा ब्रज का कृष्ण काव्य 1500 से 1600 ईस्वी। पांचवा मुगल दरबार। छठा तुलसीदास। सातवां रीति काव्य 1580 से 1692 ईस्वी। आठवां तुलसीदास के अन्य परिवर्ती। नौवां 18वीं शताब्दी 1700 से 1800 ईस्वी। 10वां कंपनी के शासन में हिंदुस्तान। 11वां विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काल विभाजन एवं नामकरण। सर्वमान्य नामकरण। हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथों में से जो नाम सर्वाधिक प्रचलित व आचार्य शुक्ल का इस प्रकार है। पहला आदिकाल, जिसे वीरगाथा काल कहा, संवत 1000 से 1375 विक्रम। दूसरा पूर्व मध्यकाल भक्तिकाल, संवत 1375 से 1700। तीसरा उत्तर मध्यकाल रीतिकाल, संवत 1700 से 1900। चौथा आधुनिक काल गद्यकाल, संवत 1900 से 1984। यह अब तक है। कुछ विद्वानों ने रामचंद्र शुक्ल के काल विभाजन की आलोचना की। विद्वानों को सर्वाधिक आपत्ति वीरगाथा काल नामकरण पर हुई है। विद्वानों ने कहा कि यह प्रवृत्ति वीरगाथा काल ही नहीं है। रामचंद्र शुक्ल के कट्टर विरोधी रहे जो हजारी प्रसाद द्विवेदी, इन्होंने तो यहाँ तक कहा है कि रामचंद्र शुक्ल ने जिन ग्रंथों का आधार बनाकर काल विभाजन किया वह सारे ग्रंथ आधारहीन है। इस ग्रंथों का कोई इतिहास नहीं है। रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल में 12 रचनाओं को शामिल किया है और उन्हीं 12 रचनाओं की ऐतिहासिकता पर प्रश्न चिन्ह हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लगाया। मिस्र बंधुओं का काल विभाजन। मिस्र बंधु की रचना मिस्र बंधु विनोद तीनों ने काल को 5 भागों में बांटा। पहला आरंभिक काल। आरंभिक काल को 2 भागों में बांटा है। पहला पूर्व आरंभिक काल 700 से 1343 विक्रम। उत्तर आरंभिक काल 1344 से 1444 विक्रम। दूसरा माध्यमिक काल। माध्यमिक काल को 2 भागों में बांटा गया। पूर्व माध्यमिक काल 1445 से 1560 विक्रम संवत। प्रौढ़ माध्यमिक काल 1561 से 1680 विक्रम संवत। तीसरा अलंकृत काल। अलंकृत काल का 2 भागों में बांट दिया है। पूर्व अलंकृत काल 1681 से 1790 विक्रम। उत्तर अलंकृत काल 1791 से 1889 विक्रम संवत। चौथा परिवर्तन काल 1890 से 1925 विक्रम संवत। पांचवा वर्तमान काल 1926 विक्रम संवत से आगे तक है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने काल विभाजन को 5 भागों में बांटा है। पहला संधि काल 750 से 1000 विक्रम संवत। दूसरा चरण काल 1000 से 1375 विक्रम संवत। तीसरा भक्ति काल 1375 से 1700 विक्रम संवत है। चौथा रीति काल 1700 से 1900 विक्रम संवत। पांचवा आधुनिक काल 1900 से अब तक है। डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त है। डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने काल विभाजन विक्रम संवत में ना करके ईस्वी में किया है। पहला प्रारंभिक काल 1184 से 1350 ईस्वी। दूसरा मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल 1350 से 1600 ईस्वी। उत्तर मध्यकाल 1600 से 1857 ईस्वी। तीसरा आधुनिक काल 1857 से 1965 ईस्वी। नोट आधुनिक काल का समय इन्होंने 1965 ईस्वी तक इसलिए माना है क्योंकि 1965 ईस्वी में इनका ग्रंथ हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास प्रकाशित हुआ था। तो उस समय 1965 ईस्वी
तक की जो रचनाएं हैं या इतिहास है वे इस ग्रंथ में है, इसलिए इन्होंने 1965 ईस्वी तक आधुनिक काल का समय माना है। डॉक्टर नागेंद्र ने संपूर्ण हिंदी साहित्य इतिहास को 4 प्रधान कालखंडों में बांटा है। आधुनिक काल को भी 4 उपभागों में बांटा है। आदिकाल 7वीं शताब्दी के मध्य से 14वीं शताब्दी के मध्य तक। भक्ति काल 14वीं शताब्दी के मध्य से 17वीं शताब्दी के मध्य तक। तीसरा रीतिकाल 17वीं शताब्दी के मध्य से 19वीं शताब्दी के मध्य तक। चौथा आधुनिक काल 19वीं शताब्दी के मध्य से अब तक। आधुनिक काल को 4 खंडों में बांटा है। पुनः जागरण काल भारतेंदु काल 1857 से 1900 ईस्वी। दूसरा जागरण सुधार काल द्विवेदी काल 1900 से 1918 ईस्वी। तीसरा छायावाद काल 1918 से 1938। चौथा छायावाद उत्तर काल, इसका 2 खंड। प्रगति प्रयोग काल 1938 से 1953। नवलेखन काल 1953 ईस्वी से अब तक। हिंदी साहित्य का आरंभ काल। आदिकाल को लेकर विद्वानों में पर्याप्त मतभेद है, जिनका विवरण इस प्रकार है। हिंदी साहित्य के काल की समय सीमा। सर्वप्रथम समय सीमा का निर्धारण करने वाले विद्वान मिश्रबंधु माने जाते हैं। इन्होंने आदिकाल को 643 ईस्वी से आरंभ मानते हैं। शुक्ल ने आदिकाल का समय 1050 विक्रम संवत माना है, 993 ईस्वी से। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी आदिकाल की शुरुआत 1000 ईस्वी से मानते हैं। डॉक्टर नागेंद्र ने आदिकाल की शुरुआत 7वीं शताब्दी के मध्य से मानी है। रामकुमार वर्मा ने 750 विक्रम संवत 693 ईस्वी से आदिकाल की शुरुआत मानी है। हिंदी साहित्य इतिहास का नामकरण हजारी प्रसाद द्विवेदी आदिकाल, शुक्ल जी वीरगाथा काल, मिश्रबंधु आरंभिक काल, गणपति चंद्रगुप्त प्रारंभिक काल, रामकुमार वर्मा संधि काल और चरण काल। छठा महावीर प्रसाद द्विवेदी बीजवापन काल। सातवां रामाशंकर शुक्ल जय कव्य काल, विश्वनाथ मिश्र वीर काल। नौवां जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन चरण काल। 10वां पृथ्वीनाथ कमल कुलश्रेष्ठ अंधकार काल। 11वां मोहन अवस्थी आधार काल। 12वां बच्चन सिंह अपभ्रंश काल, जातीय साहित्य का उदय। यह सभी आदिकाल का नाम विविध विद्वानों ने अपने मत के अनुसार दिए। हिंदी के प्रथम कवि राहुल संस्कृतियान के अनुसार सरहप्पा 769 ईस्वी। शिव सिंह सेंगर के अनुसार पुष्प या पुंड्य 10वीं शताब्दी। गणपति चंद्रगुप्त के अनुसार शालिभद्र सूर्य 1184 ईस्वी। चौथा रामकुमार वर्मा के अनुसार स्वयंभू 693 ईस्वी। पांचवा हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार अब्दुल रहमान 13वीं शताब्दी। छठा बच्चन सिंह के अनुसार विद्यापति 15वीं शताब्दी। सातवां चंद्रधर शर्मा गुलेरी के अनुसार राजा मोंज 993 ईस्वी। आठवां रामचंद्र शुक्ल के अनुसार राजा मोंज व भोज 993 ईस्वी। आदिकाल का समय विभिन्न विद्वानों के अनुसार डॉक्टर ग्रियर्सन 700 ईस्वी, मिश्रबंधु 643 ईस्वी, पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी 10वीं शती, आचार्य रामचंद्र शुक्ल 993 ईस्वी, रामकुमार वर्मा 7वीं शती, डॉक्टर नागेंद्र 8वीं शती, हजारी प्रसाद द्विवेदी 10वीं शती, डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त 1184 ईस्वी। मित्रों, हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट बनते थे वह सभी समाप्त हो चुका है। अब हम आदिकाल
से संबंधित देखेंगे। आदिकाल संवत 1050 से 1375 विक्रम संवत। मित्रों, आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा, साथ ही अपने मित्रों को शेयर करना मत भूलिएगा। हरि ओम।